Hi, so today is 2nd of March 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. पहला, fear rises as COVID-19 cases, death hit new high. सेकेंड इज अबाउट अरावली फॉरेस्ट. ये अरावली रेंज के बारे में हम जानेंगे और अभी इसको क्या नए चैलेंजेस आ गए हैं. थर्ड इज अबाउट ट्रीट फॉर द सेंसेस. फोर्थ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो भी 4th-5th मार्च को फिर से आ सकता है. फिफ्थ इज अबाउट नो ऑनलाइन सप्लाई ऑफ फूड फ्रॉम FBO विदाउट हाइजीन रेटिंग. हाइजीन के लिए यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस आए हैं. देन सिक्स्थ इज अबाउट ग्रीटिंग्स फ्रॉम पुलिस. नमस्ते लखनऊ प्रोग्राम है. सेवेंथ है यूरेशियन ऑटर फाउंड इन चिलिका लेक. एट्थ इज अबाउट आर्टिफिशियल लिम्स. नाइन्थ है इंडिया टू होस्ट 456 माइग्रेटरी फोना. फोना मीन्स एनिमल्स, फ्लोरा मीन्स दीज प्लांट्स एंड ट्रीज. CMS में ये रिपोर्ट आया है. देन 10th इज अबाउट वाटर क्राइसिस लूम लार्ज इन वेयर इन हिमालयन रेंज. 11th इज अबाउट रिव्यू लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स अंडर ASI. तो इसमें कुछ शफल होने का है, स्टेट से सेंटर जाएंगे, स्टेट सेंटर टू स्टेट आएंगे सम मॉन्यूमेंट्स. देन 12th इज अबाउट अ बिग बैड डील. This is about US Taliban talks. Then 13th is about viral economies. 14th है a plural legacy more vital than ever. This is a very good article. Then Wither Tribunal Independence. ये भी बहुत अच्छा article है. Then 16th is about journalistic norms during communal violence. This is a very thought-provoking article. Then 17th is about Foreign Secretary to visit बांग्लादेश. हर्षवर्धन सिंगला साहब अभी विजिट करेंगे बांग्लादेश. देन 18th इज अबाउट एक्सपर्ट्स रेज कंसर्न्स फॉर इंडिया ओवर US तालिबान अग्रीमेंट. 19th है फॉलिंग एलोकेशन नेवी का. फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी हो गया है. देन 20th इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स. 1986 में बनी थी ये. बिडेन ने स्वीप कर दिया है साउथ कैरोलिना की प्राइमरीज. ये डेमोक्रेटिक के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं. 22nd इज अबाउट टर्की ऑपरेशंस अगेंस्ट सीरिया. देन 23rd में अशरफ घनी ने स्टेटमेंट दिया है रिजेक्ट्स तालिबान प्रिजनर स्वॉप. देन 24th ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रीडिफाइंड. 25th है इनॉग्रल एडिशन खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स जो अभी भुवनेश्वर में कंडक्ट हुए हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड ऑल दीज 25 टॉपिक्स इन नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट, यहाँ बात हुआ है कोविड-19. हम कोविड-19 एवरीडे वी फॉलो दिस कोविड-19. कोविड-19 में क्या हुआ कि चाइना में तो केसेस फिर भी स्टैग्नेंट हो रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, कंटेन हो रहा है. बट जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में नंबर ऑफ केसेस आर ऑन राइज. फॉर एग्जांपल इटली में नंबर ऑफ इन्फेक्शन 40% राइज हो गए हैं लास्ट 24 आवर्स में. 1576 न्यू केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं. इससे क्या हो रहा है, हमारा जो डेली का रूटीन है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, इकोनॉमीज डिस्टर्ब होती है, डे टू डे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब होता है. जो टूरिस्ट कंट्रीज़ है ना वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं. एम्प्टी स्ट्रीट्स हैं, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, शेकिंग इकोनॉमीज़ है. अभी हमने देखा था हमारे स्टॉक मार्केट्स, इक्विटी मार्केट क्रैश हो गया था. देन एम्प्टी स्ट्रीट्स हैं, नो टूरिस्ट, शेकिंग इकोनॉमीज़. ईरान, इराक, इटली, साउथ कोरिया ये सब काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, डेथ भी हुआ है यहाँ पे. देन दिस इज़ अबाउट पेज नंबर 1. ये पेज नंबर 2 है, ये है पेज नंबर 3, ये है पेज नंबर 4. यहाँ पे बात है अरावली फॉरेस्ट का. सी, अरावली जो है ना ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं. ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ऐसे करके ये यहाँ पे स्प्रेड है. ये ऑलरेडी काफ़ी डायलैपिडेटेड कंडीशन में है, डिटीरियोरेट हो रहा है, बहुत पुराना है, लेवलिंग हो रही है. देन इसमें अब नया चेंजेस ये हो गया कि पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स आ गए. इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो 60,000 एकड़ लैंड है यहाँ पे अरावली रेंज में वो ओपन अप हो जाएगी फॉर रियल एस्टेट डेवलपमेंट. रियल एस्टेट मतलब मकान बन जाएंगे वहाँ पे, बिल्डिंग्स बन जाएंगी, ह्यूमन सेटलमेंट आ जाएगा. तो इससे जो ऑलरेडी इट इज़ डाइंग, दिस रेंज इज़ डाइंग, दीज फॉरेस्ट आर डाइंग, उसको और ज़्यादा नुकसान होगा. सो पीपल वहाँ के हैं वो चिपको टाइप आंदोलन का प्लान कर रहे हैं, ह्यूमन चेन बना रहे हैं. अरावली कॉलिंग, दे आर प्लानिंग, दे वॉन्ट टू सेव दीज फॉरेस्ट एरियाज. देन मोर हैवी रेन्स लाइकली फ्रॉम March 4. सी, अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कल हमने देखा था ना, ये यहाँ मेडिटेरेनियन से स्टार्ट होते हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं, टूवर्ड्स ये ईस्ट ट्रैवल करते हैं, पूरा ट्रैवल करके आते हैं इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में बैरियर मिलते हैं और यहाँ पे ये बारिश कर देते हैं. सो दीज आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. विंटर रेंज होती है यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च में. IMD ने कहा है कि 4th of March को फिर से यहाँ पे रेंज पॉसिबल है. ये बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है. दिस इज अबाउट विजिटर्स क्लिक फोटोज ऑफ फ्लोरल डिस्प्ले एट 33rd एडिशन ऑफ गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल.
ये क्या है, ये गार्डन ऑफ 5 सेंसेस है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ये फेस्टिवल अभी चल रहा है। देन दिस इज़ अबाउट नमस्ते, दिस इज़ अबाउट पुलिस पर्सनल नमस्ते लखनऊ प्रोग्राम कर रहे हैं, मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स को ही ऐसे ग्रीट कर रहे हैं। देन दिस इज, ये लखनऊ में हो रहा है। देन नो ऑनलाइन सप्लाई ऑफ फूड फ्रॉम FBO विदाउट हाइजीन रेटिंग्स। सी फूड, आजकल फूड डिलीवरी के एग्रीगेटर्स आ गए हैं लाइक जोमेटो, स्विगी। अब ये फूड आपके घर पे जो आ रहा है, आपको क्या पता कि ये इसका क्लीनलीनेस कैसा था, हाइजीनिक था या नहीं था, हाथ धो के सफाई से वो खाना बनाया गया या नहीं बनाया गया है, बासी तो नहीं है वो खाना। तो इससे कई बार डिसीजेस भी हो जाती हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये एक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाए हैं कि जो ये फूड एग्रीगेटर्स हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, FBO, ये अनहाइजीनिक फूड आपको नहीं डिलीवर कर पाए। तो FSSA 2006 का जो स्ट्रॉन्ग एक्ट है, इसके सेक्शन 18(1)(a) में इन्होंने इस नए लॉ को पास किया है। इसके अंदर रेटिंग एजेंसीज को मॉनिटर करना पड़ेगा और इन फूड सप्लाई एग्रीगेटर की क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। देन दिस इज पेज नंबर 5। यहाँ पे है रेजिंग होप, फार्मर है, ये पैडी सीडलिंग्स हैं, ये ऐसे करके पैडी प्लांटेशन होता है, ये पैडी सीडलिंग्स हैं वाइल इरीगेटिंग हिज फील्ड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ गुवाहाटी। देन यहाँ जो नीचे न्यूज़ है, दिस इज अबाउट यूरेशियन ऑटर। ऑटर क्या होता है, ये ऑटर होता है, ये अभी चिलिका लेक में फाउंड हुआ है। चिलिका लेक कहाँ है, ओडिशा में है। यहाँ पे ब्रैकिश वाटर लगून है, लगून मतलब पार्ट ऑफ सी जो लैंडलॉक्ड हो गया है, ऑलमोस्ट लैंडलॉक्ड हो गया है इन लैंड एरिया। ये माउथ ऑफ दया रिवर पे है। विंटरिंग ग्राउंड है, मतलब विंटर्स में ये बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाती हैं यहाँ पे। अब यहाँ क्या हो रहा है, रिसर्चर्स ने फाइंड किया 2 स्पीशीज, एक है फिशिंग कैट और दूसरा है स्मूथ कोटेड ऑटर। ये फिशिंग कैट है ना, ये भी ग्लोबली एंडेंजर्ड है। कंजर्वेशन है, टॉप कैटेगरी का मिला है इन दोनों स्पीशीज को, मतलब दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज टाइगर्स एंड लायंस। सो दिस इज यूरेशियन ऑटर। देन ये है पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 7 है। मटके वापस आ रहे हैं, समर्स आ रही है। देन दिस इज CJI ओपन्स आर्टिफिशियल लिम्स डिस्ट्रीब्यूशन कैंप। सी ये जो होते हैं ना हमारे लेग्स, हमारे हैंड्स, इनको लिम्स बोलते हैं। कई बार अगर लिम्स किसी एक्सीडेंट में या कुछ डिज़ास्टर में इफ़ यू लूज़ अ पर्सन लूज दोज लिम्स, तो फिर उनको ऐसे आर्टिफिशियल लिम्स लग सकते हैं। तो अल्मिको का नाम आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। देन एक जयपुर फुट होता है, ये काफ़ी फेमस है। दिव्यांग जन स्वावलंबन योजना है, यहाँ पे कंसेशनल लोन्स मिलते हैं ताकि इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वो स्टेबल हो सके। देन द राइट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्ट है 2016 का। देन दिस इज पेज नंबर 8। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है रूम फॉर ऑल। दिस इज ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट मतलब होता है, ट्वाइलाइट क्या होता है, ट्वाइलाइट शाम होती है और डॉन मतलब सुबह होता है, जब ट्रांजिशन होता है डे और नाइट में। देन दिस इज पेज नंबर 9। इंडिया टू होस्ट 456 माइग्रेटरी फोना, CMS ने बताया। सी माइग्रेटरी स्पीशीज क्या होती हैं, जो बाहर से फॉर ड्यूरिंग विंटर्स और सम अदर सीजनल चेंजेस किसी दूसरी जगह विजिट करती हैं। तो जब ठंड में नॉर्दर्न पार्ट में, रशिया, सेंट्रल एशिया, इधर बहुत ठंड होती है, तो सारी स्पीशीज टुवर्ड्स साउथ आ जाती है और इंडिया में चिलिका लेक हुआ या फिर ऐसे स्पॉट्स है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे वो आती हैं। दीज आर कॉल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज। तो 457 माइग्रेटरी फोना मिला है। फोना मीन्स एनिमल्स, 83% इसमें बर्ड्स हैं, 380 स्पीशीज, और बाकी एनिमल्स, रेप्टाइल्स, अदर्स हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कंपाइलेशन किया है। COP 13 जो अभी गुजरात में हुई थी, वहाँ पे ये डेटा बताया गया। 451 इनिशियली थे, उसमें 6 स्पीशीज बाद में ऐड हुई। एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, ओशियानिक वाइट टिप, देन शार्क, वाइट टिप शार्क, देन उरियल और स्मूथ हैमरहेड शार्क। ये 6 स्पीशीज भी बाद में ऐड हो गई, तो टोटल हो गया 457, 451 प्लस 6। ग्लोबली 650 नंबर है, जिसमें से 457 तो इंडिया में माइग्रेट कर रही हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो हमारे यहाँ आ रही हैं माइग्रेशन से, हमें इन्हें प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। देन बर्ड्स में है ये म्यूजिका पिडेई और रैप्टर्स, इनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। रैप्टर मतलब प्रीडेटरी बर्ड्स होती है, लाइक ईगल्स, काइट्स, ये दूसरे को हंट करती हैं। फ्लाईवे जो होता है वो आता है, एक तो सेंट्रल एशियन से बर्ड्स आती हैं, ईस्ट एशिया से आती हैं, एशियन ऑस्ट्रेलियन से आती हैं, और मोस्टली शोर बर्ड्स होती हैं, मतलब शोर्स के किनारे, इंडिया की जो शोर्स है वहाँ पे आती हैं ये। मैमल्स में आते हैं बैट्स और डॉल्फिन।
रेप्टाइल्स में आते हैं क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स एट्सेट्रा. सो दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो वी शुड नो अबाउट इट. देन यहाँ पे बात है वाटर क्राइसिस लूम्स लार्ज इन हिमालयन रीजन स्टडी फाइंड्स. सी हिमालय में क्या हो रहा है कि जो स्प्रिंग्स हैं हम उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं और ये 20 to 70% डेफिशिएंसी हो गई है वाटर अवेलेबिलिटी में. तो एक जर्नल है वाटर पॉलिसी, उसने इस न्यूज़ को हाईलाइट किया है. रीज़न क्या है? अनप्लैंड अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वाटर अवेलेबिलिटी इज़ ऑन डिक्लाइन हो रही है. डिमांड सप्लाई जो गैप है 2050 तक ये डबल हो जाएगा. मतलब डिमांड तो बहुत ज़्यादा होगी बट उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं होगी. ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है ना, ये अनसस्टेनेबल है. ग्राउंड वाटर लिमिटेड अमाउंट में होता है, आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लोगे देन वाटर लॉस हो जाएगा. जैसे पंजाब वगैरह में यही प्रॉब्लम हो रही है, ग्राउंड वाटर वहाँ पे रिचार्ज हो नहीं पा रहा है. देन स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट की ज़रूरत है, प्लान्ड एडेप्टेशन की ज़रूरत है. एडेप्टेशन मतलब स्थितियों के हिसाब से खुद को बदल रहा, दैट इज़ एडेप्टेशन. एनक्रोचमेंट डिग्रेडेशन, इसको इमीडिएटली स्टॉप करने की ज़रूरत है. ये कैसे होता है? जैसे स्प्रिंग्स एनक्रोच हो गया, पॉन्ड्स, लेक्स, कैनल्स, रिवर्स. जैसे चेन्नई में क्या हुआ था, इतने सारे जो वाटर का रेन वाटर का जो पाथवे था है ना, तालाब वगैरह थे, वहाँ पे उन्होंने एनक्रोच कर लिया और बिल्डिंग्स बना दी. अब जब अचानक बारिश हुई तो वो वैसे तो नेचुरल तालाब का स्टोर्स था, तो सारा पानी बह गया और इसलिए वहाँ पे फ्लड्स आ गए थे. तो ये एनक्रोचमेंट को स्टॉप करने की ज़रूरत है. ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम होते हैं जैसे स्टोन स्पाउट्स, देन लोकल वाटर टैंक्स, वी नीड टू वर्क ऑन दैट टू. वाटर स्ट्रेस, ये वर्ड को जानिए, वाटर स्ट्रेस हो रहा है हिंदू कुश की एंटायर पॉपुलेशन में भी. देन ये लायनस है, गिर फॉरेस्ट में उसने एक चीता लेपर्ड के कब को अडॉप्ट किया है. दिस इज सेंटर टू रिव्यू लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स अंडर ASIC. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मॉन्यूमेंट्स. 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम दिस ASI के पहले हेड थे. साइट्स आती है ना, ये कुछ आती है स्टेट लिस्ट में, कुछ आती है नेशनल लिस्ट में. तो अभी एक रीजिग चल रहा है कि कौन सी इंपॉर्टेंस है, जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है वो नेशनल लिस्ट में चली जाएंगी. देन स्टेट के अंदर भी कुछ साइट्स आएंगी, तो कुछ इधर से इधर आएंगी, कुछ नेशनल से स्टेट आएंगी. ये एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 के अंदर ये बातें हैं. इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो विद इन 100 मीटर कोई भी साइट है ना, उसके 100 मीटर के अंदर किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. 100 से 200 मीटर में रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन होगा. सो दिस इज पेज नंबर 9. ये एडिटोरियल सेक्शन है. पहला एडिटोरियल है अ बिग बैड डील. इसमें बात है US डील विद तालिबान लीव्स द अफगान पीपल एट द मर्सी ऑफ वायलेंट ट्राइबल इस्लामिस्ट. ये बोल रहे हैं कि अफगान में तालिबान, व्हाट इज तालिबान, वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है, तो हम तालिबान को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं. USA को पुल आउट करना है और बहुत डेस्परेट हो रहा है, तो दैट इज़ वाई उसने तालिबान से डील करने के लिए भी रेडी हो गया है वो. 2001 में अक्टूबर में US अफगानिस्तान आया था जब ट्विन टावर पे अटैक हुआ था. पर्पस था डिफीट करना टेररिस्ट को, रीबिल्ड करना, स्टेबलाइज करना सेंट्रल एशियन कंट्री को. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. 19 ईयर्स हो गए, $2 ट्रिलियन इन्होंने यहाँ पे स्पेंड किया. ये बहुत बड़ा अमाउंट है, $2 ट्रिलियन. 3500 प्लस सोल्जर्स इनके लॉस हुए, नाटो एलाइज के सारे. और अब ये दे जस्ट वांट टू पुल फ्रॉम हियर. अफगानिस्तान को इसीलिए बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर. आप हिस्ट्री पिक करके देख लो, पता है हिस्ट्री पढ़ने से समझ में आता है हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चीज़ें कई बार देखने को मिलती है. तो अफगानिस्तान हमेशा ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर रहा है. रशियंस यहाँ पे USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, अमेरिका भी नहीं कर पाया, ब्रिटिश यहाँ पे हार गए थे. ऐसी जो रशिया होता है वहाँ पे विंटर में कभी भी इन्वेड नहीं करना चाहिए. नेपोलियन बोनापार्टे हमने देखा था. तो जो अफ़गानिस्तान है यहाँ पे एक तो अशरफ गनी की इलेक्टेड गवर्नमेंट है और दूसरा है तालिबान. तो ये तालिबान से बात करके ना, ये नॉन स्टेट एक्टर्स थे, इसको हमने लेजिटिमाइज कर दिया. इनको बहुत ज़्यादा कंसेशंस मिले, इनके लिए तो विन विन सिचुएशन है. वो चाहते ही यही थे कि फॉरेन फोर्सेज यहाँ से निकले. रेग्रेसिव आइडियोलॉजी है और हमने अशरफ गनी गवर्नमेंट को वीकन कर दिया है. तो अब देखते हैं आगे कैसे ये चीज़ें डेवलप होती है. अभी काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं है, अनसर्टेनिटी है. वी विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम. देन दिस इज़ वायरल इकोनॉमी. कोरोना वायरस हुआ ना, इसके केसेस ऑन राइज हैं, इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, US की इकोनॉमी सफ़र कर रही है, ग्लोबल रिसेशन के चांसेस लग रहे हैं. जो डाउ जोन्स इनका एक्सचेंज है वो अभी क्रैश हो गया था. चाइनीज़ मार्केट है, यहाँ सप्लाई साइड इफेक्ट आ रहा है. इंडियन कंपनीज़ है ना, ये यूजुअली ज़्यादा एक्सपोज नहीं है ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए, लिमिटेड एक्सपोजर है, तो हम ज़्यादा सफ़र नहीं कर रहे हैं. बट अगर ये ज़्यादा लंबा खिंचा देन वी विल ऑल्सो स्टार्ट सफरिंग. क्रूड ऑयल मीनवाइल
स्लिप हो गया है तो हमसे इमीडिएट तो हमें फ़ायदा मिल जाएगा मैक्रो इकोनॉमी और इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए, बिकॉज हम ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। देन दिस इज़ अबाउट अ प्लूरल लेगेसी मोर वाइटल देन एवर। प्लूरल मतलब बहुत सारा है, वेराइटी है। इंडिया प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, हमारे यहाँ यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, हम सब अलग हैं बट फिर भी हम यूनाइटेड हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया का ये पर्पस था, हम जब बनाए थे 47 में इंडिया बना था, और इसका इंक्लिनेशन भी था टुवर्ड्स सर्टेन सोशलिज्म। हमारे यहाँ डिबेट, डायलॉग, कंसेंसस पे हमें स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। यहाँ इन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर्स गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, इन सब का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया है। आइडिया ऑफ इंडिया जो है ना वो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ फेथ एंड कल्चर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ फेथ एंड कल्चर। एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आई हैव रेड दिस बुक, ये नेहरू जी ने लिखी थी। सेंस ऑफ हिस्ट्री है, कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट, बड़ा एक्सेलेंट इसमें कुछ इंसाइट्स दिए हैं। अ मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया रनिंग इन टू द प्रेजेंट एंड फॉलोइंग ऑन टू द ओशन ऑफ द फ्यूचर। अब इंडिया को आई कीप ऑन सेइंग दिस कि इंडिया को हम इमेजिन कर सकते हैं अ बिग थाली। जैसे थाली होती है ना, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अलग अलग रहते हैं और बहुत वैरायटी रहती है, सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट दे मिक्स वेल, नो वन लूजेज देयर आइडेंटिटी, और इन दी एंड वो सब एक साथ मिलके ग्रेट एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जितने भी डिवाइसिव होते हैं, दिस इज़ लाइक फायर। फायर को अगर बुझाना है तो बेस्ट क्या होता है, कट दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई बंद होती है, फायर अपने आप बंद हो जाती है। सो दैट इज़ वाई ये जो डिवाइसिव हेट्रेड वायलेंस है, इफ़ वी स्टॉप पेइंग अटेंशन तो ये अपने आप ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। एट द सेम टाइम इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, सो इंट्रोस्पेक्शन इज गुड। नाउ दिस इज़ अबाउट वेदर ट्राइब्यूनल इंडिपेंडेंस। ये बड़ा एक्सेलेंट इन्होंने इनटेक लिया है कि जो हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, और देन थर्ड क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड लॉ मेकर है, ओके, जुडिशरी है, इनका सेपरेशन ऑफ पावर है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये ट्राइब्यूनल वे फाइंड कर लेती है। ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं ना, ये स्पेशलाइज्ड केसेस लेते हैं, जैसे एनवायरनमेंट का ट्राइब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, रिवर वाटर शेयरिंग ट्राइब्यूनल है, एनसीएलटी है, ये स्पेशलाइज्ड केसेस लेते हैं। अब इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ना, उसमें टसल होती है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स में। गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने बंदों को यहाँ पे इन ट्राइब्यूनल्स में फिट कर देती है, इनके टेन्योर पे भी गवर्नमेंट का से होता है। तो जो कोर्ट होती है वो इन ट्राइब्यूनल्स को बोलती है, आपने वहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट कर दिया, और सारे केसेस कोर्ट से आप डाइवर्ट कर देते हो इन ट्राइब्यूनल्स में कि ये एक स्पेशलाइज्ड केस है, ऐसा करके गवर्नमेंट डाइवर्ट कर देती है ट्राइब्यूनल्स में। तो कोर्ट इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग नोटिस ऑन दिस। रिफ्रेम्ड ट्राइब्यूनल रूल्स आर इन कंटेम्प्ट ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजन ऑफ द कोर्ट, की ये आप मतलब बाईपास कर रहे हो कोर्ट को। देन दिस इज पेज नंबर 11। यहाँ का जो ओपेड है ये पनीर सेल्वम है, ये काफ़ी अच्छा लिखते हैं, इनसाइट्स दे आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग होता है, रीडर्स एडिटर। बेसिकली जो इन्होंने यहाँ पे बात किया है कि इन देयर स्ट्रगल टू फाइंड द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज टू रिपोर्ट लॉस, जर्नलिस्ट शुड नीदर बी साइलेंट नॉर एग्जैजरेट। जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, टीवी रिपोर्टर्स स्पेशली, आप देखना वो बहुत लाउड होते हैं, फैक्ट्स कई बार नहीं बताए जाते हैं, ट्विस्टेड हो जाता है उनका लैंग्वेज। आप देखो व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज आर दे यूजिंग, फैक्ट ट्विस्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो स्पिन तो नहीं कर रहे हैं, मतलब जो दिख रहा है वही है ना, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। इनकरेक्ट नैरेटिव होता है, एक्चुअल न्यूज़ नहीं होती है। न्यूज़ का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जो है एग्जैक्टली उसको वैसा बता दो। पोस्ट ट्रुथ होते हैं, प्रोपोगेंडा होता है, ब्लिट्जक्रीग होती है, डेली आपको एक ही एक चीज़ बताते रहेंगे तो आपको वो सही लगने लग जाती है। देन एक टाइम था जब डीडी न्यूज़ ने स्टैंडर्ड सेट किए थे, इनके आप अभी भी एंकर्स देखो, दे आर वेरी काम, कंपोज, फैक्ट बेस्ड बातें करते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। और बोरिंग चीज़ हमेशा बुरी नहीं होती है, बोरिंग इज़ नॉट बैड। नाउ एट द सेम टाइम इन्होंने जो दूसरा पॉइंट हाईलाइट किया है वो किया है सोशल मीडिया पॉलिसी का। सोशल मीडिया काफ़ी ओपन है, इसमें रेगुलेशंस नहीं है, तो जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, रिपोर्ट तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ ये पर्सनल हैंडल में भी न्यूज़ को डिस्पेंस करने लग जाते हैं। और ये पर्सनल हैंडल में जो ये न्यूज़ प्रोपोगेशन कर रहे हैं उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ट्विटर, फेसबुक में दे कीप ऑन पोस्टिंग देयर पर्सनल व्यूज़, और वो पर्सनल व्यूज़ को हम चैनल का रेगुलेशन नहीं होता है वहाँ पे। सो वेयर आर द स्टैंडर्ड्स? आप स्टैंडर्ड्स तो किसी टीवी न्यूज़ चैनल पे ले सकते हो, किसी पर्सन के अकाउंट को आप कैसे स्टैंडर्ड्स के अंदर लाओगे? सो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट दीज थिंग्स। प्लस ये एक नई चीज़ आ गई है, ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर गुड इन देयर फील्ड। इफ़ देयर इज़ अ बॉलीवुड पर्सन, दे आर गुड इन देयर फील्ड, बट
it is not always possible, it is not always going to be like they are good, they are specialist in other fields as well. तो sometimes they are used to make an opinion. हमें जानने की ज़रूरत है इनका पर्पस क्या है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक इनका स्पीच था, कीनोट स्पीच था जज साहब का. देन इन्होंने बोला था हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन कर रहे हैं. जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला दे आर लुकिंग इनटू दिस मैटर, देन वी नीड टू हैव सम ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कलेक्टिव विजडम को. ये जो है ना, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, ये दीज आर नॉट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, दीज आर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स. सो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट. देन गलिबल स्टूडेंट्स होते हैं या फिर यंगस्टर्स होते हैं या फिर हमारे जो एल्डर्स हैं, पापा मम्मी, अपने एल्डर्स में देखना, दे आर नॉट टेक सेवी. उनको कुछ भी मैसेज आता है, दे स्टार्ट बिलीविंग दैट थिंग. वो मैसेज कई बार गलत भी होते हैं, दे आर प्रोपोगेंडा, टारगेटेड होते हैं. हम मीडिया ट्रायल कर लेते हैं. मीडिया ट्रायल मतलब पब्लिक ओपिनियन आपने बना दिया और वो फैक्ट बेस्ड है या नहीं है, नोबडी नोज. और इससे प्रेशर आता है दिस सुप्रीम कोर्ट में, जजेस के ऊपर प्रेशर डालने का टैक्टिक होता है ये. सो एट दिस इसको वी नीड टू शो सम मैच्योरिटी. एंड इन सब का आप एंड रिजल्ट में प्राइस देखो, हु इज़ पेइंग द प्राइस. प्राइस हमेशा आप देखना या तो हम जैसे साधारण लोग पे करेंगे, यू एंड मी विल ओनली पे द प्राइस. सो वी नीड टू बी मोर, वी कुड हैव सम लिटिल बिट मोर विजडम. देन दिस इज पेज नंबर 11. ये है पेज नंबर 12. ये हैं फॉरेन सेक्रेटरी, ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन सिंगला साहब हैं. ये अभी जाएंगे बांग्लादेश. क्यों जाएंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लेटर ऑन यहाँ पे विजिट करने वाले हैं. मुजिब ईयर ये अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे. CAA जो चल रहा है, इससे काफ़ी टेंशन्स आ गए हैं इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन में, तो ये पूरा एक्सरसाइज होगा. दिस इज़ अबाउट रीबिल्डिंग एक्सरसाइज. देन यहाँ पे एक्सपर्ट्स रेज कंसर्न फॉर इंडिया ओवर US तालिबान अग्रीमेंट. अगेन ये जो अग्रीमेंट हो रहा है ना, इसका क्या आउटकम होगा ये देखने वाली बात है. हैवी लिफ्टिंग तो अभी करनी है, मतलब जो एक्चुअल काम होगा ना, मेहनत वाला काम, वो अब होगा. हैवी लिफ्टिंग इज़ टू बी डन. पीस को रिस्टोर करना है. इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो नेबुलस है, मतलब धुंधले हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं है वहाँ पे. पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप है उनका अब यहाँ पे, बिकॉज पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है ना, वो बहुत अच्छी है. पाकिस्तान के थ्रू ही आप सेंट्रल एशिया में जा सकते हो, तो इसका हमेशा बहुत वैल्यू रहता है पाकिस्तान का. तो एंटी इंडिया अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ राइज हो सकती हैं. इसी बीच तालिबान का क्या रोल होगा, इंडिया का क्या रोल होगा. कुछ लोग बोल रहे थे इंडिया को बूट्स ऑन ग्राउंड्स भेजना पड़ेगा. नोबडी नोज. बूट्स ऑन ग्राउंड्स वी कुड अवॉइड, नहीं भेजना चाहिए. एक्सपर्ट्स ऐसा बोल रहे हैं, इट वुड नॉट बी अ वाइज आइडिया. देन विद फॉलिंग एलोकेशन नेवी लुक एट फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन. हमारे यहाँ डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और उसका भी 76% पैसा तो चला जाता है सैलरी और पेंशन में. तो हम ये मॉडर्नाइजेशन कैसे करें? तो नेवी अब कर रही है फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन. अभी जैसे हमें 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, विक्रांत विक्रमादित्य 3rd आने वाला है, उसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे, 65,000 टन का ये आएगा. देन 6 सबमरीन्स की हमें अभी ज़रूरत है, जो प्रोजेक्ट 75I के थ्रू बन रही है. 24 MH Seahawk हेलीकॉप्टर्स अभी हमने डील में $2.2 बिलियन में लिए. तो बजटरी कंस्ट्रेंट्स है. इंडिया कोई बहुत पैसे वाली कंट्री भी नहीं है, बजट का हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता है. कैपिटल एलोकेशन में अभी जैसे 26,688 करोड़ दिए थे, जो कम है नेवी को, इससे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे. सो वो फ्लीट को रैशनलाइज कर रहे हैं, अपने पैसे के हिसाब से खुद की प्रायोरिटीज़ चेंज कर रहे हैं. माइन स्वीपर्स ला रहे हैं, ये 12 से 8 हो गए. P8I एयरक्राफ्ट 10 से 6 कर दिया, या हमने थोड़ी कॉस्ट कटिंग कर दी. तो मेक शिफ्ट अग्रीमेंट्स बना रहे हैं. जैसे अनआर्म्ड एयर व्हीकल है, ये इजराइल के ड्रोन्स ले रहे थे, अभी हम HALE 10 नंबर के लेने वाले हैं. जनरल एटॉमिक सेफ सी गार्डियन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ये अनआर्म्ड एयर व्हीकल है जो US से लेने की बात है. ये 10 इन नंबर है. देन ब्लू वाटर नेवी हम बनाना चाहते हैं. इंडियन ओशन नेक्स्ट बिग थिंग है, तो इससे ग्रोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है. और ये जो बिग टिकट्स के भी अभी लाइनअप हैं, जैसे 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लेने हैं, 6 एडिशनल बोइंग P8I लेना है, 13 BAI MK-45 नेवल गन्स लेना है. तो अभी बहुत खर्चा है. वी नीड टू बी मोर रैशनलाइज और ऑप्टिमाइज विद अवर अप्रोच. ये है हमारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं. ये कब आता है? ये काउंटर टेररिज्म के लिए आता है. ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है. दिस इज NSG. यहाँ पे बिडेन स्विप साउथ कैरोलिना प्राइमरी क्या होता है? जैसे 2020-24 में US के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं. US में 2 बड़ी पार्टी है, डेमोक्रेट और रिपब्लिक. तो रिपब्लिक के तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रम्प, इनका 2nd टर्म होगा. US में केवल 2 बार ही टर्म मिलते हैं, मतलब 8 साल तक ही आप रह सकते हो मैक्सिमम एज अ प्रेसिडेंट. अब जो डेमोक्रेट हैं, इनमें इंटरनल इलेक्शंस चल रहे हैं कि इनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन बनेगा.
फ्रंट रनर हैं जो बिडेन, बर्नी सैंडर्स, ब्लूमबर्ग। तो ऐसे 50 स्टेट हैं यूएसए में और उनमें ये प्राइमरीज चल रही है। फिर जो जीतेगा वो इनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा और वो फाइट करेगा डोनाल्ड ट्रंप से और फिर फाइनल इनका प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बनेंगे। देन टर्की कन्फर्म्स ऑपरेशन अगेंस्ट सीरिया रिजीम। सीरिया में भी अगेन सेम इश्यूज है, इंस्टेबिलिटी है। सीरिया के प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, जो रशिया और ईरान इनको बैक करता है। टर्की को बैक मिलती है यूएसए से, नाटो अलाइज से, तो दे आर फाइटिंग। ये जितने भी एक्सटर्नल हैं ये सब फाइट कर रहे हैं। कहाँ फाइट कर रहे हैं? सीरिया में। तो इन दी एंड प्राइस कौन पे कर रहा है? डिस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है? सीरिया में हो रहा है। दिस इज टू बी टेकन इन नोट। देन अशरफ घनी है, ये रिजेक्ट कर रहे हैं तालिबान प्रिजनर स्वैप। अगेन अशरफ घनी का स्टैंड क्लियर है कि यू आर वीकनिंग द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। जेन्युइन कंसर्न्स हैं इनके। दिस इज अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हम इसको वीकन कर रहे हैं। दिस इज वॉट ही इज सेइंग। देन टर्की कन्फर्म्स ऑपरेशन अगेंस्ट सीरिया रेजिम। दिस इज बफे। देन गोल्ड सिल्वर लूज शीन। या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रीडिफाइंड। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रीडिफाइंड 10th एडिशन लॉन्च में ये बात किया। जो डिजिटल एजुकेशन है ना वो भी चेंज होती जा रही है। डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एज में रोल ऑफ टीचर्स भी चेंज हो रहा है। आपको डेटा की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट पे एक क्लिक करो, आपको n नंबर ऑफ बिग अमाउंट ऑफ डेटा मिल जाएगा। एवरीथिंग यू कैन डू। तो टीचर का रोल डेटा प्रोवाइड करने से ज़्यादा अब ये हो गया है एज अ फैसिलिटेटर बने, वो आपको गाइड करे, क्वालिटेटिव क्वालिटी ऐड करे, पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन हो। हर स्टूडेंट को उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, तो वी नीड टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन। एंड देन रीडिंग इज़ एन एक्सलेंट हैबिट। अभी ये भी नोट में आया है कि जो नई जनरेशन आ रही है रीडिंग कम करती है। रीडिंग करना चाहिए, इट विल डू मैजिक। देन दिस इज स्पीकिंग इज द सॉल्यूशन। Then what makes for an argument? Knowing your withdrawal system, the bliss of solitude. ये जो डिजिटल एज में वी नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर आवर सेल्फ एज वेल। देन दिस इज इंडिया फिर से हार गया सेकेंड टेस्ट मैच भी। और यहाँ पे बात है ओवरऑल इनॉग्रल टाइटल जीता किसने? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ये खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स है, सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे कलेक्ट हुई अपने स्टूडेंट्स, अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ, और भुवनेश्वर में ये कॉन्टेस्ट हुए, तो पंजाब इसमें चैंपियन बना है। सिद्धांत एंड साध्वी, दीज वर डिक्लेयर्ड बेस्ट एथलीट। स्पोर्ट्स इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वाई हमको स्कूल करिकुलम में इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं स्पोर्ट्स पे। स्कूल्स में सब अच्छी बातें सिखाते हैं, हम बड़े होके सब भूल जाते हैं। स्पोर्ट्स इज़ गुड, डेवलप कैरेक्टर एंड लाइफ स्किल्स आती है। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। आज हमने पढ़ा इनॉग्रल एडिशन खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स भुवनेश्वर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रीडिफाइंड, अशरफ गनी रिजेक्ट्स तालिबान प्रिजनर स्वैप, टर्की ऑपरेशंस अगेंस्ट सीरिया, बिडेन स्वीप साउथ कैरोलिना प्राइमरीज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स 1986 में आए थे, एंटी टेररिज्म, फॉलिंग अलोकेशन, नेवी फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन, एक्सपर्ट ने रेज किया है कंसर्न्स फॉर इंडिया ओवर यूएस तालिबान अग्रीमेंट, फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंगला ने विजिट किया, करेंगे अभी बांग्लादेश। देन जर्नलिस्टिक नॉर्म्स ड्यूरिंग कम्युनल वायलेंस, विदर ट्राइब्यूनल इंडिपेंडेंस। Then this is about a plural legacy more vital than ever, viral economies, a big bad deal, review list of monuments under ASI, वाटर क्राइसिस लूम हो रहा है कहाँ? हिमालयन रेंज में, और ये 456 माइग्रेटरी फौना CMS ने अभी आइडेंटिफाई की है। ये आर्टिफिशियल लिम्स है। ये क्या है? ये है ऑटर, स्मूथ कोटेड ऑटर, और दूसरा एनिमल क्या था? फिशिंग कैट। देन दिस इज अबाउट FBO फूड एग्रीगेटर्स हाइजीन, दिस इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ट्रीट फॉर द सेंसेस, गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल है ये अरावली फॉरेस्ट है, और ये फियर राइजेज एज कोविड केसेस डेथ हिट न्यू हाई। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।